जय हिंद, जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। भावी व्याख्याताओं को अतीत और वर्तमान के व्याख्याता की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। प्रिय साथियों, आज की ये जो क्लास है 10 मिनट में 15 मिनट आप लोगों का टाइम लूँगा। यदि आप लोग आज की इन 10-15 मिनट की बातों को ध्यान से सुन लोगे तो मैं आपको आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपके माइंड में व्याख्याता बनने की जो आकृति है, जो स्कूल लेक्चरर बनने का जो सपना है, उसके रास्ते पर चढ़ा दूंगा आप लोगों को। मित्रों, मैं खुद एक स्कूल व्याख्याता हूँ और 2018 स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में मेरे राजस्थान में 22वीं रैंक आई थी, जो मेरी उम्मीद से हालांकि कम थी, लेकिन क्या हुआ 3 बार एग्ज़ाम आगे खींच सकने के कारण से, क्योंकि मैं एक अच्छी संस्थानों में काम कर रहा था, खुद की भी संस्थान थी प्राइवेट, और बड़े पैसे कमाने के चक्कर में था, तो पुणे से स्कूल ज्वाइन करनी पड़ी थी तैयारी छोड़ करके। इस वजह से थोड़ी रैंक डाउन रहेगी 22, हालांकि वो भी अच्छी थी। आप लोगों को यदि थोड़ी तैयारी अच्छी और करोगे तो और अच्छी रैंक आ जाएगी, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री विषय वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। कैसे रणनीति बनाएं कि केमिस्ट्री के व्याख्याता बने, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या क्या सिलेबस में परिवर्तन आए हैं। हालांकि मैं ऐसे वीडियो YouTube पर डालता रहता हूँ। प्रिय साथियों, मैं पहले तो आप लोगों को 2 मिनट एक बात बताना चाहता हूँ। 2 बातें मेरे से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एक तो प्लानिंग की रणनीति क्या होनी चाहिए, और एक सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मैं दोनों चीज़ें ही क्लियर कर देता हूँ। जहाँ तक मेरा अनुमान है, प्लानिंग ये होनी चाहिए कि तैयारी आज से ही प्रारंभ करें, और टाइम टेबल ये होना चाहिए कि 2+2 घंटे, यानी प्रतिदिन 2 घंटे फर्स्ट पेपर को और 2 घंटे केमिस्ट्री को प्रतिदिन देने चाहिए। चाहे वो दिन होली का दिन हो, चाहे वो दिन दिवाली का दिन हो, चाहे वो रविवार हो। मुझे पता है जो लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो काफ़ी बड़े हैं। वो हो सकता है कोई टीचर भी हैं, पढ़ा रहे होंगे प्राइवेट स्कूलों में, हो सकता है 3rd ग्रेड टीचर हो, 2nd ग्रेड टीचर हो, 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, या हो सकता है कुछ गृह लक्ष्मी भी होंगी जो अपने घर को, बच्चों को, अपने सास ससुर माता पिता पति की देखभाल भी कर रहे होंगे, संभाल रहे होंगे और काम भी कर रहे होंगे, गृहिणी भी होंगे। आप लोगों को 2 ही काम करने हैं। पहला, तैयारी आज से शुरू करें, और 2 घंटे फर्स्ट पेपर का और 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए टाइम निकालें दिन में। ये टाइम आप लोगों को निकालना ही है। इनको पढ़ें कैसे? मैं मेरी बड़ाई तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं मेरी बात बता रहा हूँ आपको। मैंने कक्षा 6 से लेकर 10 तक NCERT और बोर्ड की किताबें पढ़ करके नोट्स तैयार किए हैं। उन नोट्स से मैं YouTube चैनल पर पढ़ाता हूँ, ऐप पर भी पढ़ाता हूँ, होप एजुकेशन JM के ऐप पर। आप लोग चाहो, यदि आपको थोड़ा विश्वास हो, पहले आप लोग 5-7 दिन पढ़ के देखें और होप एजुकेशन JM के एप्लीकेशन को उसके बाद इंस्टॉल करके फर्स्ट पेपर और केमिस्ट्री आप इन दोनों को परचेज कर सकते हैं। मेरा इतना मानना है कि मैं 90% से 95% तक का पेपर मेरे सिलेबस से टच करवा दूंगा, ये निश्चित है। लेकिन आप लोग पहले इन बातों को ध्यान में दें, और 2 घंटे फर्स्ट पेपर, 2 घंटे सेकंड पेपर, सुबह और शाम के टाइम में, दोपहर के टाइम में, जिस टाइम हम लोग अपना टाइम मोबाइल पे वेस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे वेस्ट करते हैं, उस टाइम हम लोग कोई ढंग की चीज़ ही देखें। यूट्यूब पर वीडियो देखें तो केमिस्ट्री का देखें, साथ साथ नोट्स बनाते रहें।
यदि आप लोग मेरे से जुड़ते हैं तो मैं आप लोगों को साथ साथ नोट्स बनवाऊंगा। मैंने तो ऐप पर भी जो वीडियो डाल रहा हूँ वो नोट्स बनवाता हूँ आराम से, बड़े धीरे धीरे, बड़े मन से, जीरो से मतलब हायर क्लासों की ओर चलते हैं। अब साथियों मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिलेबस और बता देता हूँ कि आप लोगों का सिलेबस यही है। आप लोगों को केमिस्ट्री का सिलेबस बता दूं, 2022 में सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ था। थोड़ा चेंज क्या हुआ, एक दो पॉइंट हटे थे बस, और कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था। देखो, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है, यानी जो अपने 12th लेवल का जो सिलेबस है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें आप लोगों को 11वीं क्लास की केमिस्ट्री NCERT का एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दोनों चैप्टर दिए हैं। पी ब्लॉक 12वीं क्लास में है, संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स और लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स भी 12वीं क्लास में है। सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री सॉल्यूशन है, थर्मोडायनेमिक्स, एल्केन एल्किन एल्काइन और हेलो एल्केन्स हैं, ये 12वीं क्लास की ऑर्गेनिक आ गई। ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा रोल है इसमें। यूजी में फिजिकल केमिस्ट्री का और सेकेंडरी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सीनियर सेकेंडरी में बहुत बड़ा रोल है। देखो, अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिसिटी, बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो ये बहुत बड़ा रोल है। ग्रेजुएशन लेवल में केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग का कुछ पार्ट तो आप लोग 11th से ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड है, केमिकल डायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंथैल्पी, एंट्रोपी, कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, और कुछ नेम रिएक्शंस है जिनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ मैकेनिज्म, एल्डोल, केनिजारो, परकिंस, टोबे, बेंजोइन, रिफॉर्मेटर्स की ये फिक्स रिएक्शन है, यही आएंगी परीक्षा में। हेलो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, पॉलीमर्स एंड ड्रग्स हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में कुछ 10 चैप्टर इसने दिए हैं, जिसमें MOT है, ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स हैं, काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स है, सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस है, ये ऊपरी हो जाएगी लगभग। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन नया पॉइंट है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, साइकोलॉजी सेकंड पेपर से हटा करके फर्स्ट पेपर में लगा दी है। इससे हमें नुकसान भी हो सकता है और लाभ भी। नुकसान तो ये हो सकता है कि PG का जो पार्ट है, ये 8 चैप्टर PG वाले हैं, इनसे क्वेश्चंस बढ़ने के चांस बढ़ गए। PG से पहले 10 क्वेश्चन आया करते थे, अब शायद क्वेश्चनों की संख्या में वृद्धि होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरी बात, PG में ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी और UG के प्रश्नों को बढ़ा दिया जाए तो थोड़ा लाभ हो जाए। मैं आप लोगों को रणनीति के हिस्से में एक पॉइंट ये बताता हूँ, केमिस्ट्री के सॉफ्ट कॉर्नर को छोड़ करके हार्ड कॉर्नर की ओर चलना है। ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आप लोगों को कम आते हैं या जो आप लोगों को नहीं आते हैं। 6 महीने का टाइम आप लोगों को बना करके मानना है अपने माइंड में कि 6 महीने बाद हमारे एग्जाम हैं, तो 2-2 घंटे यदि आप लोग पढ़ोगे तो जब तक विज्ञप्ति आएगी तब तक हम लोग एक बहुत बड़ा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। YouTube चैनल पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग पढ़े किसी भी प्रकार से पढ़े जाए। इसके अलावा केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी प्रकार की इंक्वायरी आप लोगों को करनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, आपको हम तुरंत आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। या अन्य कोई भी जानकारी जो हमारे लायक हो सकती है आप लोग पूछें, हम आपका स्वागत करते हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद। आपने हमें सुना, इतने देर के लिए आपका टाइम दिया, आपका शुक्रिया। जय श्री राम, राधे राधे।